इन अल्हान वन। इस विलेज का नाम है ब्रेडी घरा, कुछ ऐसा ही ये विलेज का नाम साउंड करता है। सो राइट नाउ आई शो यू गाइज द 200 years old थिंग्स विच आर प्रिजर्व, जो यहाँ के एक लोकल बंदे ने यहाँ पे हर एक चीज को अपने म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा है। दैट ओल्ड medieval heritage, just have look all of these items, you'll really got to shock that ऐसी चीजें भी हमारे पूर्वज और विदाउट एनी टेक्नोलॉजी के साथ उस चीज के साथ काम करते थे। जिसका मैं that's all the things which are preserved over here in the museum, which are maintained, owned by a local person. The very first thing, the famous जो यहाँ का ट्रेडिशन है, that टोपी, that cap, ये कुल्लू की कैप है उस समय की, जब लेडीज वो कहते हैं ना अपना सिर को नंगा नहीं रखते थे और पैसे की कमी होती थी, बट वो कुछ ना कुछ करके अपनी ये कैप ना अपने बालों को टाई करके जैसे जूड़ा बना के उसके ऊपर ये लगाते थे। दैट्स 200 years old, स्टिल वैसे की वैसी। अब ये शायद कपड़ा भी वैसे नहीं रहा। ये पुराने टाइम में भेड़ बकरियां जो होती थी उनके बाल काटने के बाद उनकी सफाई के लिए ये मैशर कह लो, ये चीज उसके लिए उनके बालों से इनकी सफाई होती थी, इससे सफाई होती थी। ये औजार, एनी गेस क्या होगा ये? बेसिकली उस टाइम पे डेंटिस्ट डॉक्टर इतने नहीं होते थे, तो किसी के दांत में कोई कैविटी, कोई कीड़ा लगता था तो जस्ट एक डाला और निकाल लिया। ये उस टाइम का औजार है। लुक एट दैट एशियन टाइम्स ऑफ इंडिया। द सेकंड थिंग, दैट भोजपत्र, ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाभारत रामायण, तो उसी पे ये हमारे जो वेद हैं इसी भोजपत्र पे लिखे गए हैं। और ये मेडिकली भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। किसी का फ्रैक्चर या कुछ भी होता है तो पुराने टाइम में लोग लेप लगा के उसके ऊपर ये भोजपत्र बांध देते थे और फ्रैक्चर और हड्डी अपनी वहीं जुड़ जाती थी। ये देख रहे हैं, ये आपको वुलन टाइप कुछ लग रहा होगा, बहुत पुराना, 200 साल से भी पुराना। अब ये इसका नीचे का भी देख लो, पैर ओरिजिनल है वैसे ही, कुछ इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर रखा। इसका जो आधा तला है वो भी जा चुका है। ये बकरे के बालों से बना हुआ है और इसकी खासियत है, जब बर्फ सूखने के बाद अगर आप सूखी बर्फ के ऊपर चलोगे, जितना चलोगे ना उतना ये पैर आपका अंदर से गर्म रहेगा। सी, इसके अंदर आपको कोई सॉक्स कुछ नहीं पहनना, बस एज इज ही चलना। उस टाइम का इसको आप बोल सकते हो गम शूज या स्नो बूट, कुछ भी। तो ये चीजें यूज होती थी विदाउट हैविंग मच रिसोर्सेज एंड कुछ ऐसा करके। ये बर्तन ब्रास का। अब पुराने टाइम में जब यहाँ के लोकल विलेजेस का कोई भी फंक्शन, कोई भी ओकेजन होना, तो इनके यहाँ धाम पकती है, ये सबको पता है। तो उस टाइम कुछ ऐसा वेइंग नहीं होता था कि अगर 500 बंदे का खाना बनाना है या 800 बंदे का खाना बनाना है, तो अनुमान नहीं होता था कि कैसे बनाएं। जस्ट अगर इसको हम पूरा भर देते हैं चावलों के साथ, तो इस भर में 4 लोग खा सकते हैं। अब इसी का अनुमान लगा के बाकियों जितने भी मेंबर्स इनवाइटेड होते थे, तो उनकी ये धाम उनके वेइंग मशीन से ऐसे पकती थी। जस्ट ओके। तो अब मैं आप लोगों को उस शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जिनकी बदौलत हमने ये सब चीजें देख पाया। तो आइए मिलाता हूँ द मैन विद द एशियन हिस्ट्री, वन एंड ओनली गिरधारी लाल जी। गिरधारी लाल जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। स्वागत आपके चैनल में। वेलकम आपके चैनल में यहाँ पर पहुँचने का। तो आप यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुँचे और जो हमारा म्यूजियम है ये आपने पूरे ढंग से देखा। और ये जो बहुत पुरानी चीजें हैं सर,
मुझे एक चीज बताइए, ऐसा क्यों आपको, ऐसा आपकी क्या सोच, क्या करने पे मजबूर किया कि आपने इतनी पुरानी चीजें स्टिल पूरे अनान वैली में कहीं नहीं, किसी के पास नहीं, आपने इसको प्रिजर्व करके रखा? सर ऐसा था कि बचपन से शौक था, और जो हमारे गुरु थे वो फोटोग्राफ टीचर थे। अच्छा। उनकी सोच ये थी कि पुरानी चीजों से मतलब ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी चीजों से सोना बनता है, तो जो बेस्ट चीज है उसमें टेस्ट निकाल दो। वो बेस्ट चीजों में से टेस्ट निकाल। क्या बात है। आज की डेट में भी लोग जो चीज फेंक रहे हैं उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं। ओके। ताकि कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो हम आने वाली जनरेशन को इतिहास बता सके। हाँ। कि वही इन चीजों से लोग ऐसे गुजरे हैं, ऐसे क्या नाम से हो गए हैं, इससे आगे निकले हैं। तो आज की टेक्नोलॉजी भी है पुरानी चीजों से ही आगे हो रही है। मैं अभी मैंने पूरा टूर करा आपके म्यूजियम का। हाँ सर। एक मतलब उसमें से कुछ चंद चीजें तो ऐसी थी जिनको मैं देख के मतलब ना 2 मिनट में मैं साइलेंट हो गया था कि मतलब ऐसा भी होता होगा उस टाइम में। बिल्कुल सर। तो उस टाइम की जो हिस्ट्री, जो टेक्नोलॉजी है और जो आज का आप मॉडर्न एक एरा देखते हो, एक युग देखते हो, हाँ सर। उसको कैसे कंपेयर करते हो? मतलब देखो, जन जीवन सर्वाइवल तो तब भी था, बिल्कुल सर। तब भी लोगों को पैसा, भूख, सब कुछ, ये जो बेसिक नेसेसिटी है ये चाहिए होती होगी। एक जो सामान्य एक जो मनुष्य को जीवन जीना, आज भी बंदा वही जी रहा है, बस हर किसी का नजरिया, सोच, भूख वो अलग है। बिल्कुल सर। तो इसको आप कैसे देखते हो? तो हमारा तो कहने का मतलब यही है कि अगर आज की डेट में देखो जो बीमारियां लग रही है, तो आपके खान पान से बीमारियां लग रही है, बिल्कुल, आपके बर्तन से बीमारियां लग रही है, कोई काम करते बार आपके उधार से क्या नाम होते हैं। पहले के लोग देखो 80, 100, 90, 150 साल जीते थे। बिल्कुल। तो वजह यही थी, इतनी थी उनकी एज। वजह इतनी एज थी उनकी, और वजह यही थी कि जो लकड़ की जो परात आपने देखी हमारे म्यूजियम में, तो लकड़ के बर्तन में जो है वो आटा गूंथते थे। अच्छा। आज की डेट में देखो स्टील आ गया, पीतल आ गया, इनमें जो कोई क्या ना कीटाणु है। और जो लकड़ में जो था वो उसमें कोई कीटाणु नहीं था, मतलब कह सके प्योर ऑर्गेनिक, बहुत प्योर ऑर्गेनिक था। जैसे मैंने आपको एक म्यूजियम में आपने देखा कि हमारे पास एक बैग है। आज की डेट में बोरियां आ गई, पॉलीथीन आ गई, उसमें अनाज ले आते हैं आप, तो उसमें केमिकल होगा ही होगा। पहले बकरी के बाल के खाल के जो बैग बने हुए हैं ना, वो बड़े सेफ थे, मजबूत थे और वजनदार थे पूरा, और पत्थर की थालियों में खाना खाते थे। क्या बात है। तो वो आपने देखी होगी, वो हमने जो संभाल के रखी है। आने वाली पीढ़ी को भी बोलते हैं ना, इन चीजों को देखो, और यही इतिहास है। मैं आपको बता दूं, जितने भी इस जो भी इस पे आज के यूथ सर्च करती है, तो जिनको भी प्रोजेक्ट के टाइम पे या कुछ भी चाहिए होता है, पूरी वैली में एक ऐसा ही म्यूजियम आपको मिलेगा। प्लस ये लोग वर्कशॉप भी अटेंड करवाते हैं, जिनका बाहर से कुछ सेमिनार लगता है, यहाँ मनाली में वर्कशॉप अटेंड होती हैं, तो ये एज अ बतौर टीचर भी वहां पे जाते हैं, उनको गाइडेंस करते हैं, उनको हिस्ट्री बताते हैं, उनको तौर तरीकों से रूबरू कराते हैं कि ये चीजें उस टाइम में कैसे यूज और किस हिसाब से यूज होती थी। When there is no machine, but there is a man and there is a willpower to create everything and anything without even have that massive, architect, that structure। एक बड़े औजार के साथ, बिना एक बड़े औजार या बिना कोई मशीन के साथ एकदम सीधी त्रिकोणी या सपाट लाइन कैसे खींची जाती है, ये इनकी रखी हुई चीजों का जिंदा जागता एक मिसाल है। तो गिरधारी लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपके म्यूजियम को ढूंढता यहाँ तक आया। मुझे नहीं था, देखो मैं जब आ रहा था मेरे को ये लग रहा था कि म्यूजियम होगा, ठीक है, इक्का दुक्का चीजें पड़ी होंगी, वो जो पड़ा होता है, फोटोज होंगी, ट्रैकिंग की फोटोज होंगी, पहाड़ की कुछ ऐसा या थोड़ा बहुत, बट जो मतलब कह रहे हैं सुई से लेके तलवार तक आपने चीजें जो चुन चुन के रखी है ना, पूरा जो है पूरा काफी टाइम अगर इसको बरीकी ढंग से अगर बताएंगे, किसी को सीखना होगा तो हमारे म्यूजियम हम सिखा देते हैं। और बात ये है कि बात करने से नहीं, फोटो देखने से नहीं, हमारे पास जो ऑलरेडी प्रैक्टिकल में एग्जैक्टली देखो, हम और आप बात कर रहे हैं, आप भी बता रहे हो, मेरे व्यूज भी देख रहे होंगे, बट एक्चुअल फील, एक्चुअल वाइब और जो सही में जो एक एजुकेशन होती है समझना, वो दोस्त यहाँ पे आके आपको पता लगेगा कि वाकई जो हिस्ट्री है हमारी बहुत पुरानी, बहुत एशियन, बहुत रिच है। भले ही हम पैसे की दौड़ में कहाँ ही निकल गए, पर वो पैसे वाला बंदा भी आजकल
ये टाइम निकाल के इसी को पीछे देखने आता है। पीछे देखने आता है। ये देखो, चाहे जितना मर्जी बोलो कि हम जहाँ तक पहुंच गए। हमारी सोच ये है सर, कि मतलब जो आने वाली पीढ़ी को ना ये पुरानी चीजें संभाल के रखे। एग्जैक्टली। और 100 साल के बाद भी ये चीज जो मतलब यहाँ आके बहुत सारे स्कूल वाले आते हैं हिस्ट्री लिखने जानने के लिए। पढ़ा तो कहीं होगा, तस्वीरों में भी कहाँ देखा, जब प्रैक्टिकल देखना तो वो यहीं आके ही होगा। एग्जैक्टली। ये कुदरत, द लैप ऑफ नेचर, अलान वैली यार बहुत प्यारी वैली है। इसमें आओ, वक्त गुजारो और समझो कि ये वैली कब से है, क्यों है, यहाँ के लोग कैसे जीते हैं अपना रोजमर्रा की जिंदगी, और सीख के जाओ यहाँ। एग्जैक्टली। तो चलो, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे व्यूअर्स का एंड गिरधारी लाल जी आपका, मेरे चैनल पे आपके ये इतनी अपनी टाइम निकाला। बिल्कुल। एंड डू गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस एंड वॉच द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे ही आगे ऑफ बीट लोकेशंस में बहुत लाता हूँ।